Good morning, student. So today we are going to start our new chapter 14, class 7, chapter 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. ठीक है, दो वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के. ठीक है, आज हम इसका थर्ड वीडियो डिस्कस करने वाले. ठीक है, जो दो वीडियो उसमें हमने इसके बेसिक और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, जिसमें एलईडी, सीएफएल बल्ब सबके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा टोटली किस पे बेस है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे और सोलेनोइड के बारे में स्टडी करेंगे और हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो देखो, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर वायर इफ इन दिस कंडक्टर वायर करंट इज फ्लो. जब भी हम देखो, जब भी हम किसी भी कंडक्टर वायर में, जैसे कि लेटेस्ट कंसिडर हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया. ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया ये, तो क्या हो गया? ये हमारा सेल हो गया. अब सेल से क्या हो गया? इसमें करंट, स्विच भी हमने, स्विच ऑन हो गया. ठीक है, तो जब भी हम इसके अराउंड एक ये करंट फ्लो करेंगे तो इसके अराउंड एक, देखो करंट को हम आई से डिनोट कर, इसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जब भी किसी कंडक्टर वायर में हम करंट का फ्लो करते हैं तो उस करंट की वजह से उस कंडक्टर वायर के अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड. और इस कंप्लीट फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या, फिर कौन सा फिनोमिना प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और ये देखो, ये जो फिनोमिना देखो, the production of magnetic field around a conductor wire if current is flowing in a conductor wire is known as magnetic effect of electric current. Yeah, this phenomena is known as मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, और ये फिनोमिना कब होगा? जब इसमें करंट फ्लो होगा. यदि करंट फ्लो नहीं हो रहा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए हमें क्या चाहिए? करंट का फ्लो होना चाहिए. ठीक है, करंट होना चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड. और देखो, ये डिस्कवर किसने किया था? ओस्टर्ड ने, एच.सी. ओस्टर्ड ने, एस.सी. ओस्टर्ड ओस्टर्ड ने इसको डिस्कवर किया था. ठीक है, तो एस.सी. ओस्टर्ड ने इसको डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली. वो क्या, देखो उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट इनके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे. तो वो एक दिन ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. और एक कंपास होता है, कंपास समझते हो ना आप? ये इस तरीके से, जिसमें कि क्या होता है, ये एक स्मॉल मैग्नेट नीडल्स होती है, जैसे उसमें ये नॉर्थ और साउथ पोल. तो जैसे ही क्या हुआ, करंट फ्लो किया तो उसके अंदर क्या, ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुई. फिर जैसे उन्होंने वापस स्विच को ऑफ किया तो वापस डिफ्लेक्ट हुई. तो उनके दिमाग में एक बात आई. फिर उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए. तो उससे पता लगा कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. और इस कंप्लीट फिनोमिना को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो देखो मैग्नेट क्यों डिफ्लेक्ट? क्योंकि जो आपका कंपास होता है ना, जिसमें नीडल होती है, जिसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्ट, तो वो भी क्या एक तरह से स्मॉल मैग्नेट ही है. तो मैग्नेट क्यों डिफ्लेक्ट हुई? उन्होंने इसका पता लगा. तो फिर पता लगा कि कंडक्टर वायर की, जब भी हम किसी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है, तो वो कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड. उसी की वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ. ठीक है, फिर इस कंप्लीट फिनोमिना को बोला गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, और ये आपके क्लास 10th में भी आने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको ये चीज. ये कंप्लीटली जो पढ़ रहे हो आप, ये सारा 10th में थोड़ा डिटेल में है. चलो, अब यदि हम बात करें, देखो सोलेनोइड क्या होता है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब देखो सोलेनोइड क्या होता है. देखो सोलेनोइड होता क्या है? यदि किसी वाउंड हेलिकल स्प्रिंग को हम कोइल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें यदि करंट फ्लो करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोलेनोइड. जैसे कि इस तरीके से, तो ये तो देखो, ये इस तरीके से कोई भी कंडक्टर, कॉपर वायर, किसी को भी यदि हम
इसमें हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन गया हमारा सोलेनोइड। तो इसके अराउंड भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जब इसमें करंट फ्लो, मैंने क्या बोला अभी, किसी भी कंडक्टर वायर में यदि करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इस फिनोमेना को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसमें जब करंट फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी वजह से जो कोयल होगी ना, ये आपकी कोयल, ये एज अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा है ना आपने, आपने भी बहुत खेले होंगे इससे। तो नॉर्थ और उसकी इसकी तरह वर्क करता है ये सोलेनोइड का, ये कोइल फॉर्म, और जितना ज्यादा कोइल फॉर्म होगा उतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी। और जितना ज्यादा देखो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये जो जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये जो कोइल होती है ना, एज ए बार मैग्नेट की तरह वर्क करती है। इसमें भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होता है। तो ये होता है हमारा सोलेनोइड, ये क्या है हमारा सोलेनोइड, ठीक है, ये हमारा सोलेनोइड, क्लियर। चलो अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनोइड में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज तो आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो अब यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, देखो जब भी किसी भी मान लो बिल्कुल सोलेनोइड की तरह होता है, जैसे कि सोलेनोइड में मैंने क्या किया, एक नेल ली, कोई भी आयरन पीस, जैसे मैंने आयरन पीस के की फॉर्म में एक नेल ले ली, नेल आयरन की बनी होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, कॉपर वायर है उसको इस तरीके से कोयल की फॉर्म में इस पे लैप कर, ये बाउंड कर दिया, ठीक है, बाउंड कर दिया। अब फिर मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, करंट फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी सोलेनोइड की डेफिनेशन समझ में आएगी ना, इट इज अ लॉन्ग स्ट्रेटली वाउंड हेलिकल कोइल ऑफ इंसुलेटेड मेटेलिक वायर इज कॉल्ड सोलेनोइड, ठीक है। मतलब इंसुलेटेड मतलब जो प्लास्टिक का जो कवर होता है ना, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, देखो ये भी एक तरह से एडवांस वर्जन होता है सोलेनोइड का। देखो अब इसमें कुछ भी नहीं करना, मतलब देखो हमने क्या किया, एक कोई भी आयरन पीस लिया, आयरन पीस की जगह मैंने आयरन नेल ले ली, तो आयरन पीस ही हुआ अभी। तो उसको उस पर मैंने क्या किया, जैसे सोलेनोइड की तरह कोई जो कॉपर वायर था उस पर क्या कर दिया, लेप कर दिया, उसमें बाउंड कर दिया, और उसमें फिर क्या किया, करंट फ्लो करा। तो ये क्या बन गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये भी क्या होगा एक तरह से, ये भी आपका एज ए बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, बट ये ज्यादा स्ट्रांग होता है इससे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसका एप्लीकेशन आपके जैसे इलेक्ट्रिक बेल या मेट्रो ट्रेन वगैरह में, या जो आपके टॉयज वगैरह आते हैं उनमें बहुत यूज होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, उसमें भी आपके ये यूज होता है अभी, ठीक है। तो बहुत सारे जो टॉयज होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। देखो आयरन, अब यदि आयरन पीस की जगह यदि हम स्टील यूज करें, देखो अभी जैसे कि मैंने अभी इसमें करंट फ्लो करवा, अब जैसे मान लो ये मैंने की लगा दी यहाँ पे, अब की ऑन है तो इसके अराउंड एक ये एज ए बार मैग्नेट की तरह वर्क कर रही है, बट मैंने क्या किया कि मतलब स्विच ऑफ कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो नॉर्मली बस नॉर्मल हो गया। अब ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, और वापस जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो वापस वैसे ही एज ए बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब देखो, अब यदि मैं मेरी बात सुनो, अभी देखो इसको मैं यदि वापस आयरन की जगह यदि मैं, देखो यदि मैं ये आयरन नेल को निकाल देता हूँ तो नॉर्मल हो जाएगी वापस, बट इसकी जगह यदि मैं क्या करता हूँ, स्टील का कोई पीस यूज करूँ, और उसमें जैसे मैंने करंट फ्लो करवाया, ऐसे स्टील पीस के अराउंड मैंने क्या कर दिया, ये बाउंड कर दी आपका कॉपर वायर, और फिर करंट फ्लो किया, ठीक है, थोड़े कुछ टाइम के लिए। पर जैसे मैं आफ्टर सम टाइम करंट को करके यदि मैं उस स्टील पीस को निकालता हूँ तो वो एज ए परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। यदि हम आयरन पीस की जगह कौन सा पीस यूज करें, स्टील पीस, ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कॉम्पिटिशन वगैरह में पूछा जाता है ये, ठीक है, ओलंपियाड वगैरह में। तो ये चीज ओके क्लियर होगी। यदि हम आयरन पीस की जगह क्या यूज करें, कोई भी स्टील पीस, तो वो उसमें करंट फ्लो करवाने के बाद जब हम करंट को स्विच ऑफ करके और उस पीस को निकाले तो ये जो बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। ये तो क्या है, ये टेम्परेरी मैग्नेट में आता है भाई, सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट आर
टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट के अ लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल ऑफ मेटेलिक वायर कंटेनिंग सॉफ्ट आयरन इन इट्स कोर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमने क्या किया, सॉफ्ट आयरन की जगह यहाँ पे आयरन पीस मतलब सॉफ्ट आयरन की बनी नेल रख दी, तो बात वही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये चीज आई थिंक क्लियर होगी होगी। अब हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है हमारा फिलामेंट बल्ब, ठीक है। तो फिलामेंट बल्ब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो फिलामेंट बल्ब ये वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस होता है। फिलामेंट आपके पेरेंट्स से पूछना, पहले यही बल्ब यूज होता था फिलामेंट उनके जमाने में, और अभी भी होता है बहुत सी जगह, तो गाँव में चल जाता अभी भी, बट अब तो गवर्नमेंट ने एलईडी सीएफएल ये बहुत ये कर दिया, तो अभी वो चलते हैं, बट पहले फिलामेंट बल्ब। तो फिलामेंट बल्ब का यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। ये आपका टंगस्टन फिलामेंट होता है। टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन क्या होता है भाई, एक मटेरियल होता है जिसका एक टाइप्स ऑफ मटेरियल है, जो कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसको बोलते हैं ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर, ठीक है। ये ग्लास कंटेनर होता है, ये टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। और इसके अंदर क्या होती है भाई, आर्गन या नियोन गैस फिल होती है। आर्गन और नियोन गैस को बोलते हैं अपन नोबल गैसेस। आर्गन या नियोन गैसेस, इसको बोला जाता है नोबल गैसेस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, तो यदि मैं बात करूं तो ये टंगस्टन मटेरियल होता है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हाई होता है इसका, और रेसिस्टेंट। तो देखो यदि मैं स्टार को डाल के लिखूं तो ये किस पे बेस होता है, इट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और टंगस्टन tungsten has a high melting point, ठीक है। और tungsten has high resistance, तो देखो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो अपन इसमें यूज करते हैं। तो जो आपका जो यदि मैं बात करूं कि जो फिलामेंट बल्ब होता है किस पे बेस होता है, इसका प्रिंसिपल किस पे बेस होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है।
तो और देखो टंगस्टन होता है वो एक ऐसा मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, अप्रोक्सीमेट 3422 डिग्री सेल्सियस ये होता है मेल्टिंग पॉइंट, 3022 अप्रोक्सीमेट इतना होता है, ठीक है। और सेकंड इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है प्रॉपर्टी कि इसका रेसिस्टेंस भी हाई होता है। तो होता क्या है, जैसे इसमें करंट फ्लो होता है तो रेसिस्टेंस बहुत जल्दी क्या होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है अप्रोक्सीमेट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इससे क्या होता है ये लाइट ग्लो करने लगती है, और उसमें कौन हेल्प करती है इसको, मतलब ताकि ये प्रोटेक्ट होने से, मतलब ये ग्लास को ब्रेक होने से कौन बचाता है, आर्गन और नियोन गैसेस, ठीक है। जो मतलब एक तरह से अक्रिय गैस बोलते हैं अपन इसको, नोबल गैसेस, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती तो ज्यादा डैमेज, ठीक है, तो ज्यादा हीटअप भी नहीं होती ये गैस। तो इस गैस का यूज किया जाता है, और इसकी कंस्ट्रक्शन देखो ये फिलामेंट बल्ब होता है, तो ये तो आपका टंगस्टन वायर होता है, ठीक है। और पर इसका ये इसकी लाइफ बहुत कम होती है, कभी भी बहुत कम टाइम में फ्यूज हो जाता था। तो एक ग्लास कंटेनर होता है, इसके अंदर क्या होता है जो आपकी नोबल गैसेस आर्गन नियोन क्रिप्टोन ये फिल होती है, और इसमें जो दो टर्मिनल होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे इसमें करंट फ्लो होता है तो ये हाई रेसिस्टेंस की वजह से क्या होता है ग्लो करने लगता है, बिल्कुल रेड हो जाता है और लाइट को एमिट करता है। और इसको ग्लास को ब्रेक होने से उस टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, आपकी आर्गन और नियोन जो गैसेज होती है नोबल गैसेज, उससे क्या होता है ब्रेक होने से बचता है, ठीक है। तो ये आपका फिलामेंट बल्ब होता है, ठीक है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।